सर कुशवाहा है जी, कब पता आपको चला कि मेरे हमको बंदे- हमको 9 बजे बात हुआ उनसे, बोले हम बस में बैठ गए हैं, खलीलाबाद तक आ चुके हैं। और जी। उसके बाद 2 घंटे बाद फ़ोन आया तो बोला नहीं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जनपद कुशीनगर में मौजूद हूँ और कोटवा में मौजूद हूँ और मैं बता रहा हूँ कि गोरखपुर जनपद में कल रात बीती रात जो है ट्रक और बस की टक्कर हो जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें से एक परिवार का ये घर है, जनार्दन कुशवाहा का घर है। इस घर में मैं आ चुका हूँ और इस घर की बात कर लिया जाए कि कल तक जो खुशियाँ थी आज गम में बदल गई और पूरे परिवार में कहा जाए, पूरे क्षेत्र में कहा जाए कि मातम का माहौल है। और ये पीछे दूसरी जो घर दिख रहा होगा, ये रवीश कुशवाहा का घर है। जो दोनों लोग बताया जा रहा है कि दोनों लोग जो है कल देर शाम जो है गोंडा काम करने गए थे और गोंडा से लौटते समय गोरखपुर बस पकड़ के और वो जो है पटौना होकर के घर आना चाहते थे। उसी दौरान जो है रात को 11 बजे की घटना है, सोनबरसा चौराहे के पास जो है एक बस खड़ी हुई थी और कहा जाता है कि घटना तो ऐसी होती है कि सुन करके सबके कलेजा कांप उठता है। ये जो रात की जो घटना हुई, बस जो है गोरखपुर से सोनबरसा की तरफ से आ रहा था। उसी दौरान जो है बस की चक्का जो है फट जाता है। किसी तरह से ड्राइवर की कहा जाए कि होशियारी से किसी तरह से बाल हादसा होने से बच जाता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा हादसा हो जाता है और उसमें लगातार 6 लोगों की मौत हो जाती है और 27 लोग जो है आज भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 27 लोग भर्ती हैं। ये जनपद कुशीनगर और नहीं पूरे पूर्वांचल में सबसे दुखद घटना। अभी हाल ही में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। दीपावली के त्यौहार में सभी लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन इस परिवार को देख लीजिए। ये परिवार जो है अब गम मनाएगा और इस बार दीपावली तो नहीं मना पाएगा, क्योंकि इस परिवार में जो जनार्दन थे उनके छोटे छोटे जो 2 से 1 साल और 2 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं और उस बच्चों पर अब पहाड़ टूट गया है और इस परिवार में गम का माहौल है। जैसे ही पता चला कि रात को 9 बजे जनार्दन का फ़ोन आया कि भैया घर में बात किए कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं गोरखपुर तक आ चुका हूँ और घर में मैं बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ। इसी दौरान जो है लगभग 11 बजे की घटना है कि वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई इनकी जो है घटना हो चुकी है और उनकी जो है मौके पर मौत हो गई है। तो ये दुखद खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। हालांकि परिवार में बात करने की मैं कोशिश नहीं करता, लेकिन कुछ घर के सदस्य हैं, हालांकि परिवार के लोगों से मैं बात, जो लोग परिवार की उनकी पत्नी हैं वो भी इस समय वो मातम में है पूरा। उनका जो है कहा जाए कि उनका शरीर भी काम नहीं सही ढंग से कर पा रहा है और अपने आप को होश हवस खो चुके हैं पूरे परिवार। और ये देख सकते होंगे किस तरह से यहाँ लोग जो है इनकी दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ के आसपास के लोग जो है इस कोटवा चौराहे पर आ चुके हैं और किस तरह से ये लोग संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इन्हें क्या पता था कि कल जो है आज के बाद से कल जो जनार्दन कुशवाहा थे अब इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। अभी हाल ही में पता ये चला कि उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और उनका शव जो है इस घर में आ रहा है और इस घर में चारों तरफ कहा जाए कि लोग जमे हुए हैं और नात रिश्तेदार जब भी लोग सुने तो ये जो है सभी लोग सुन करके इस परिवार में आए और कैसे सोच नहीं पाए कि ऐसे घटना कैसे हो गई। आप जरा सोचिए कि लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, मारुति कार से जाते हैं, अक्सर रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि गड़बड़ी ड्राइवर की होगी, गाड़ी सही से नहीं चला पा रहा होगा, गाड़ी ठीक से चलाने के लिए रोड बैलेंस हुआ होगा, तो ऐसी घटना तो आप सामने आती होगी। और इस पूरे भारतवर्ष की बात किया जाए कि सबसे सुरक्षित जो है बस और ट्रेन को माना जाता है, उसी में बस को अब कहा जाए कि बस की में बैठने के बावजूद भी इस तरह की घटना सामने सुनने को मिलता है। जो आए दिने जो है तमाम लोग बस की इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी 27 लोग अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी कितने लोगों की जान जा सकती है अभी तो रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। और बताया ये जा रहा है कि जनार्दन का घर के सामने रवीश कुशवाहा का भी घर है जो साथ ही में काम करने के लिए, उनका भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, उनका भी काफ़ी शरीर में चोट आई है, हालांकि उनका इलाज चल रहा है। अब कितनी उनको मेडिकल सुविधा मिलती है और कब तक ठीक होते हैं अब तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम परिवार में पहुंच चुके हैं, अब कुछ परिवार वालों से बात करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या कुछ हुआ था, कैसे आपको पता चला कि इस तरह की घटना सामने आई। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम दशरथ कुशवाहा है जी, कब पता आपको चला कि हमको 9 बजे बात हुआ उनसे, बोले हम बस में बैठ गए हैं, खलीलाबाद तक आ चुके हैं। और उसके बाद 2 घंटे बाद फ़ोन आया तो बोल रहे नहीं एक्सीडेंट हो गया है। कोई दूसरा कोई बताया एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। तब घर के आदमी खलबली मच गई। उसके बाद मेरा भाई है जो माजिल हो गया था, बलोरो लेके गया था, वो सब आदमी इधर से गए 5 आदमी वहाँ पे पहुँचे मौके पर और इलाज कराए, उनको तो नहीं बचे वो। तो
यानी मौके पर हुआ था कि इलाज के दौरान मौत? नहीं मौके पर हो गया था। अच्छा हाँ, कुल कितने लोग थे वहाँ, बता रहे लोग कितने लोग की मौत हो गई थी मौके पर? वहाँ पे 6 की मौत हो गई थी, 27 जख्मी है। 27 लोग घायल हैं। हाँ। तो उन लोगों की ज्यादा हालत खराब है कि ज़्यादा खराब? जो ये सामने घर है रवीश कुशवाहा जी का, उनके क्या हालत है? उनका ठीक है, अभी हालत यहीं पर से है, पैर से नीचे है। पैर से नीचे पैर, हाँ, फ्रैक्चर हो गया ये पैर। कैसे घटना हुई थी, कुछ पता चला आप लोगों से? नहीं, हमें नहीं कुछ पता था। ऐसा लग रहा था कि ट्रक वाला ने बस को जाकर टक्कर मारा है। नहीं, ट्रक वाले बस में टक्कर मारे तो भी अगल बगल हड़पते लोग उसी में धरा गए। बताया जा रहा था कि वहाँ की कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला कि बस जो है, एक बस जब चक्का उसका ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो बस किनारे खड़ा होकर के लोगों को बैठाने की कोशिश करता है। दूसरा बस गोरखपुर से मंगवाता है। उस दौरान जो है लोग रोड के किनारे टहल रहे थे और उसी दौरान जो है ट्रक आता है और अनियंत्रित ट्रक जो है टक्कर मारता है और बस के आगे पीछे जितने लोग रहते हैं वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कितने लोगों की तो मौके पर ही जान चली जाती है, जिसमें 6 लोगों की हालत बताई जा रही है कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 27 लोगों की हालत खराब है। हम परिवार के लोगों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। पूरे परिवार में गम का माहौल है और ये परिवार जो है लोगों में खुशियाँ थी कि दीपावली के त्यौहार को लेकर के ये जनार्दन कुशवाहा घर आ रहे थे और कल छोटी दीपावली है, परसों बड़ी दीपावली है। अब इस परिवार में अब खुशियाँ तो कहा जाए कि दीपावली मनने का चांस है ही नहीं है, क्योंकि इस परिवार में अब जनार्दन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जरा सोचिए उन बच्चों का क्या होगा कि महज 1 से 2 साल के बच्चे हैं। जनार्दन कुशवाहा के जो बच्चे हैं, ये हम देख सकते होंगे किस तरह से ये आकृति है, महज 3 साल की है। और ये जो है, अब इनको क्या पता है कि मेरे पिता जो है इस दुनिया में अब नहीं रहे। इन्हें पता नहीं है कि मेरे पापा अब कभी दुनिया में नहीं आएंगे और इतने उम्र में इनके पिता का साया उठ गया है। अब जरा सोचिए इस बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई होगी, इनका परवरिश कैसे होगा। बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इस बच्चों का भविष्य आखिर कैसे बनेगा। और ये जो है छोटा सा बालक है, ये 1.5 साल की है और उनकी माँ जो है, यहाँ देख सकते होंगे कि अब ये अपने आप को भी नहीं रोक पा रही हैं कि अब ये जो है जनार्दन की माँ है और इनके जो है 4 लड़के हैं। कब पता चला आपके? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला आपके? देख सकते हो किस तरह से आंखों में आंसू है और मुझे भी जो है इस खबर को दिखाने में मुझे भी मेरा कलेजा भी फट रहा है कि क्योंकि इस परिवार को कहा जाए कि जो जब तक कल तक कितनी खुशियां थी इस परिवार में, लेकिन कल शाम के बाद जो है इस परिवार में गम का माहौल टूट पड़ा है और पूरे परिवार के लोग और आस पास के लोग जमे हुए हैं इनके साथ। लेकिन क्या कर सकते हैं कि इतने लोग आने के बाद वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन सबके आंखों में आंसू है और ये लोग सभी लोग जो है इनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरियां इनके सामने, वापस तो नहीं कर सकते, दुख दर्द बांट सकते हैं। पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी बड़ी घटना कैसे हो जाती है, किसकी लापरवाही है कि जरा सोचिए कि छोटी सी लापरवाही एक ड्राइवर के चलते जो है इतने परिवार उजड़ जाते हैं। ये प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे ट्रक चालकों को, बस चालकों को तुरंत कार्रवाई करने, जेल में डालना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते अक्सर जो है ड्राइवर दारू पी करके गाड़ी चलाता है और परिवार जो है, गरीब परिवार जो है किसी तरह से मजदूरी करने दूर जाता है। लेकिन जब घर लौटते समय इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो उसके बाद इस परिवार पे क्या बीतता होगा, ऐसे लोगों को जांच करना चाहिए और तुरंत जेल के सलाखों में डालना चाहिए, क्योंकि ये परिवार अब तो वापस नहीं आएगा। लेकिन आइंदा कोई गलती नहीं होगी, इसलिए जो है ऐसे ड्राइवरों की कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।